इस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इतनी बड़ी धमकी दी है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हिल गई है। ट्रंप ने कहा है कि आज रात को वो ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे और ऐसे खत्म करेंगे कि वो दोबारा लौट कर नहीं आ पाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहते, लेकिन शायद ऐसा ही करना पड़ेगा। आज रात इसका पता चल जाएगा और ये दुनिया के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक होगा और 47 वर्षों से चल रहे जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का दौर आखिरकार अब खत्म हो जाएगा। जो उन्होंने पोस्ट किया है मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं और देखिए, उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि पूरी सभ्यता ईरान की आज रात को खत्म हो जाएगी और ऐसे खत्म होगी कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। और आखिर में ये भी लिखते हैं, गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। ये एक बहुत बड़ी धमकी है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने अपने इसी पोस्ट में समझौते की एक छोटी सी खिड़की को भी खोल कर रखा है, जिसमें वो कहते हैं कि मंगलवार रात 8 बजे तक उन्हें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ट्रंप की डेडलाइन अमेरिका के समय के मुताबिक मंगलवार रात 8 बजे खत्म होगी, लेकिन भारत में उस समय बुधवार सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। यानी आपके हिसाब से अगर हम बात करें तो कल सुबह 5:30 बजे ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। यानी अब से लगभग 8.5 घंटे के बाद ये डेडलाइन खत्म होने वाली है। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने ये कह दिया है कि वो आज रात ईरान की सभ्यता को समाप्त कर देंगे। ट्रंप ने कहा था कि डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान के हर पुल और हर पावर प्लांट को अमेरिका नष्ट कर देगा। अब अमेरिका का लक्ष्य ईरान की सेना और उसके सैन्य ठिकाने नहीं होंगे, बल्कि ईरान का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब दुनिया यही इंतजार कर रही है कि या तो अमेरिका और ईरान के बीच इन आखिरी कुछ घंटों में कोई समझौता हो जाए और या फिर अमेरिका इस बार ऐसा हमला करेगा जिससे ईरान की पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान ऐसे में क्या करेगा। अब ईरान के आसपास के देश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, खास तौर पर जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ खाड़ी देश, ये एकदम डर गए हैं। इतने बड़े हमले के जवाब में ईरान भी हो सकता है अपने पड़ोसी गल्फ देशों पर कोई बहुत बड़ा हमला कर दे। उन्हें इस बात की आशंका है कि ये हमला ईरान हम पर ही करेगा या फिर ईरान कोई ऐसा खतरनाक हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है जिसे अब तक उसने इस युद्ध में बचा कर रखा है। ये भी आशंका बहुत सारे लोगों को है, क्योंकि हो सकता है कि ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार हों जो उन्होंने बिल्कुल अपने आखिरी दिन के लिए बचा कर रखे हों। और अगर उन्होंने ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल कर लिया तो पूरी दुनिया की शांति खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप की धमकियों के बाद भी ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता और अब तक ईरान को जिसने भी मिटाने की कोशिश की है वो खुद ही मिट गया है। तो देखिए, ईरान का भी एक कॉन्फिडेंस देखिए, बिल्कुल डरने को तैयार नहीं है, समझौता करने को तैयार नहीं है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और आज इस समय भी ईरान कहता है कि हमें मिटाने जो भी आया वो खुद ही मिट गया। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका ने उसके पावर प्लांट्स पर हमला किया तो ईरान पूरे पश्चिम एशिया में अंधेरा कर देगा। ईरान की सेना ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो ईरान का जवाब और भी ज्यादा बड़ा होगा। और ईरान के राष्ट्रपति ने अभी कहा कि ईरान के लगभग 1,40,00,000 लोग अपने देश के लिए जान देने को तैयार हैं। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि ईरान ने युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के साथ हर तरह की बातचीत अब बंद कर दी है। मतलब ईरान कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता। अमेरिका के हमलों के विरोध में अब ईरान पूरी दुनिया को एक मनोवैज्ञानिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है। आज ईरान के इलाम शहर में वहां के आम लोगों ने सड़कों पर उतरकर एक ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला बनाई और इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और इन सब ने
एक दूसरे के हाथ पकड़कर, हाथों में हाथ डालकर एक पंक्ति में खड़े होकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि ईरान को बचाने के लिए ये तमाम लोग अपनी जान दे देंगे। तो जहां जहां पर भी अमेरिका ने ये कहा है कि वो इन इलाकों में हमले करेगा, उन सब जगहों पर अब ईरान के लोग एक ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए हैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए ये जो पावर प्लांट्स आप देख रहे हैं, पावर प्लांट पर अमेरिका कह रहा है कि यहीं पर हमला करेंगे, और उसी जगह पर ईरान के जो आम लोग हैं, ईरान के झंडे लेकर यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं और अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि आपको अगर हमला करना है तो आप कीजिए, हमारे ऊपर ये बॉम्ब डालिए। ऐसा युद्ध आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। लोगों की आप हिम्मत देखिए। अमेरिका के हमलों को रोकने के लिए ईरान की जनता ने अपने हाथों में झंडे लेकर नारे लगाए और नारे लगाते हुए वो इन पावर प्लांट्स को घेर कर ह्यूमन चेन बनाकर खड़ी हो गई। ईरान की जनता ने एकजुटता का, देशभक्ति का, एकता का इतना बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया है, इतना बड़ा प्रदर्शन किया है। इस समय वो अपनी सभ्यता और अपने देश के अस्तित्व को बचाने के लिए देखिए ईरान की जनता कैसे खुद सड़कों पर उतर आई है। और पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो सबसे पहले ईरान के यही बेकसूर नागरिक मारे जाएंगे। और ये नागरिक ईरान के अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपको बम बरसाने हैं तो पहले हमारे ऊपर बरसाइए, हम अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। ये पूरी दुनिया के लिए सोचिए कितना बड़ा संदेश है। ट्रंप ने अपनी धमकी में कहा कि वो ईरान में 47 वर्ष से जारी जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत के इस दौर को खत्म कर देंगे। तो ये 47 वर्ष उन्होंने क्यों कहा, आज आपके दिमाग में भी बात चल रही होगी कि उन्होंने 47 वर्ष जो इस्तेमाल किया है ये क्यों किया। तो अब हम 47 साल से अमेरिका और ईरान के बीच की इस दुश्मनी को आपके लिए डिकोड करेंगे। 47 वर्ष से ट्रंप का सीधा मतलब वर्ष 1979 से है, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी और यहीं से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की शुरुआत भी होती है। ये बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह आपको लगेगी। वर्ष 1979 में ही ईरान की जनता ने मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान की सत्ता से हटा दिया था। पहलवी अमेरिका के समर्थन से ही ईरान की गद्दी पर बैठे थे। फिर ईरान के लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्हें गद्दी से हटा दिया। और इस इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में एक नई सत्ता आई। रूहुल्लाह ख़ोमेनी का शासन वहां पर शुरू हुआ और ख़ोमेनी ने अमेरिका को ग्रेट सैटन यानी बड़ा शैतान कहा और अमेरिका को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। और तभी से ईरान का बच्चा बच्चा अमेरिका से नफरत करने लगा और यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच 47 साल पुरानी इस दुश्मनी की शुरुआत हुई। और तब से अमेरिका के खिलाफ ईरान की पूरी एक करके हर बच्चे के मन में एक जहर भरा गया। ईरान में जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई कि उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है अमेरिका। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया भर के देशों ने अपने नागरिकों के लिए अब एडवाइजरी जारी करनी शुरू कर दी। और देखिए इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो, क्योंकि ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने आज भारतीय नागरिकों के लिए ये नई एडवाइजरी जारी की है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को अगले 48 घंटे तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहने और अपने घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही भारतीय नागरिकों को
बिजली के प्लांट्स, सैन्य ठिकानों और बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहने की सलाह दी गई है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी स्क्रीन पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले, तेहरान में रहने वाले सभी भारतीयों से कहा है कि अगले 48 घंटे तक आप किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और अगर आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो उसके ऊपरी मंजिल पर ना रहें और अपने घरों से बाहर ना निकलें, सुरक्षित जगहों पर रहें। अगर आप किसी होटल में हैं तो फिर होटल के अंदर रहें। ये सारी चीजें भारत सरकार ने अपने लोगों से कही हैं जो ईरान में रहते हैं। भारतीय दूतावास ने यह भी कहा है कि किसी भी हाईवे या लंबी दूरी की यात्रा से पहले भारतीय नागरिकों को अपने दूतावास से संपर्क में रहना अनिवार्य है। भारतीय दूतावास के मुताबिक जिन भारतीयों को दूतावास द्वारा बुक कराए गए होटल्स में ठहराया गया है, उन्हें भी फिलहाल होटल के अंदर ही रहने और दूतावास की टीम के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये भारतीय लोग जो हैं उनके लिए एक एडवाइजरी है जो भारत सरकार ने जारी की है। भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वो आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा ना करें। और नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वो भी अगर आप चाहें, आपका कोई जानने वाला, परिवार का सदस्य अगर ईरान में रहता है तो आप इन नंबरों को नोट कर सकते हैं।